हेलो दोस्तों, ज्ञान बिल्डर में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हांगकांग का वीजा अप्लाई कैसे करें। दोस्तों, आप हांगकांग जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि हांगकांग के लिए ऑन अराइवल वीजा के लिए अप्लाई कैसे करें। हांगकांग आप किस तरह से जाएं, इमिग्रेशन प्रोसेस कैसे अपनाएं, सब चीज़ें इसमें डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्या फॉर्म में क्या क्या भरा जाता है, क्या क्या जिसको ज़रूरत होती है, वो सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और एक फॉर्म भी भरेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ आप बने रहिएगा। चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों का साथ देख करके। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि किस तरीके से आप ऑन अराइवल वीज़ा ले सकते हैं हांगकांग के लिए। दोस्तों, हम गूगल पे आ गए हैं। गूगल पे हमें लिखना है हांगकांग वीजा अप्लाई। मैंने पहले से ही किया हुआ था, सर्च किया हुआ था तो आ गया है। इसका जो पहली साइट खुल के आती है दोस्तों, www.immd.gov.hk। हमें इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद इस वेबसाइट पे आ जाता है जो गवर्नमेंट ऑफ हांगकांग का वेबसाइट है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का। ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे हमने आ गए। इसके बाद ये पूरा साइट आपको दिख रही होगी। यहाँ पे दिखने के बाद हमें दोस्तों इसके अंदर जाना है, ऑनलाइन सर्विसेज में जाना है। ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद हमें ई वीज़ा पे जाना है। ई वीज़ा पे जाने के बाद आपको इंडियन नेशनल जो आपको क्लिक दिख रहा होगा, इंडियन नेशनल में करना है। ये प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन है फॉर इंडियन नेशनल के लिए एंड ताइवान रेसिडेंट्स के लिए। दो देशों के लिए प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन होता है। बाकी अलग अलग देशों के लिए अलग अलग रूल्स होते होंगे। तो आपको मैं इंडियंस का बता रहा हूँ, तो इंडियन नेशनल पे क्लिक करना है। इंडियन नेशनल पे क्लिक करने के बाद एक नई साइट खुल के आती है। नई साइट खुलने के बाद दोस्तों हमें प्री अराइवल रिलेटेड आ रहा है, प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर इंडियन नेशनल। हम इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद एक नई वेबसाइट खुल के आती है। ये नई वेबसाइट खुल के आ गया और एक नया पूरा पॉपअप भी खुल के आ गया है। इसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं बताऊंगा किस तरीके से ये आगे बढ़ता है और किस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जो साइट खुल के है इसके हमें ये पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करना, ऑन स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बाद इस तरह से इसको कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आपके पास एडोब फोटोस, एडोब रीडर 7 या वो होना चाहिए, प्रिंटर होना चाहिए। इसके बाद हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें क्लिक करना है और देन कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद ये पूरा पढ़ लीजिएगा इसको नीचे तक, क्या क्या इसमें प्रोसेस होता है। नहीं पढ़ना तो इसको सीधा इस पर क्लिक करके कंफर्म कर दीजिएगा एंड कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आ गई, ये सब मेन आ गए, ये पेज आ गया। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 में हमें दोस्तों सबसे पहले आपको बता दो सरनेम ऑफ इंग्लिश गिवन नेम। दोस्तों, पासपोर्ट जब आप ये इमिग्रेशन के लिए फॉर्म भर रहे हो, आप ऑन अराइवल के लिए जो वीजा के लिए फॉर्म भर रहे हो, उसका और पासपोर्ट का जो डिटेल है वो बिल्कुल मैच होना चाहिए। थोड़ा सा भी आपका यदि एक स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया, एक लेटर भी मिस हो गया, तो आपको इमिग्रेशन वाले एंट्री नहीं देंगे इंडिया में ही, या फिर वहाँ पे आपको रोक लेंगे हांगकांग के अंदर ही। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो आप पासपोर्ट सामने रख करके स्टार्ट कीजिएगा फॉर्म भरना। जैसे यहाँ पे आपका सरनेम है, जिस तरह से आपको दिखा रहा होगा, सरनेम गिवन नेम जो भी आपका होता है। जैसे गिवन नेम में जैसे मैं गौरव है, गौरव कुमार, कुमार इज अ सरनेम एंड गौरव इज अ फर्स्ट नेम, तो इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद ये फोटो जिस तरह से सारी डिटेल है ये आती रहेगी। इसके बाद दोस्तों ये आता है इन योर एलाइस योर इंग्लिश ऑन योर, मतलब कि आपका जो पासपोर्ट है उसमें मिस्टर या मिसेज कुछ भी ऐसा लगता है तो आप यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। सेम चीज़ यहाँ भी है। आपका जो दूसरा नाम है, अदर नेम है, उसमें आपका कोई अदर नेम है या भी एनी अदर नेम, मतलब कि आपका जो पासपोर्ट पे नाम है उसके अलावा भी आपके पास आपका कोई नाम है, उसके लिए यदि है तो आप यस कीजिएगा। उसको यहाँ पे नाम आपको भरना होगा, सेम चीज़ है, नहीं नो करके इसको आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ पे इंडियन है, नेशनलिटी यहाँ पे आ गई। यहाँ पे आता है सेक्स, मेल या फीमेल है जो भी, वो आप डालिएगा। इसके बाद आता है मटेरियल स्टेटस। मटेरियल स्टेटस में सिंगल और मेरिड जो भी आपका है स्टेटस, वो आप यहाँ पे भर दीजिएगा। देन दोस्तों यहाँ पे आता है जो आपका वो डेट ऑफ बर्थ है, जो पासपोर्ट के अकॉर्डिंग जो डेट ऑफ बर्थ होगा वही आपको यहाँ पे भरना है। गलत मत भर दीजिएगा दोस्तों, नहीं तो वापस आना पड़ जाएगा आपको इंडिया। उसका डेट ऑफ प्लेस, कहाँ पे आपका प्लेस है जो पासपोर्ट में आपने लिखा हुआ, उस हिसाब से आप वही चीज़ भरिएगा। मैंने बताया आपको दोस्तों कि पासपोर्ट हमेशा अपने पास रखिएगा इस फॉर्म को भरते हुए। कुछ भी थोड़ा सा ही मिस्टेक होता है तो आपका वीज़ा कैंसिल हो सकता है, या फिर आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे वीज़ा पास होने के बाद भी आप अंदर एंट्री नहीं कर सकते। इमिग्रेशन वाले आपको भेज देंगे, आप रिटर्न कर देंगे, डिपोर्ट कर देंगे।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आगे इसके बाद आपका इज योर रेसिडेंस इन इंडिया, यस कर देना है। और जो पासपोर्ट पे जो आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पे पूरा कंप्लीटली भरना है आपको। यस करके यहाँ पे कंप्लीटली भर दीजिएगा। देन यहाँ पे आता है रेसिडेंस, आप रेसिडेंस एड्रेस अदर देन इंडिया डिस्ट्रिक्ट। यदि आप रेसिडेंस अदर है कहीं पर दूसरी जगह पे भी रेसिडेंस है उसका भी आप भर सकते हैं। यहाँ पे डिटेल आपको भरना होगा। यदि आपका नहीं है तो नो करके यहाँ पे आप ये भरिएंगे, और यदि आप यस करते हैं तो यहाँ पे यस करके पूरा एड्रेस अपना आप भरना चाहिए। आपको ऑलरेडी वो हाईलाइट होना बंद हो गया है, आपको दिख रहा होगा। मैं नो करता हूँ तो ये हाईलाइट होता है, और यस करता हूँ तो ये हाईलाइट हो जाता है दोस्तों। उसके बाद आते हैं कॉन्टैक्ट टेलीफोन नंबर, जो आपका कंट्री कोड है वो आपको डालना है। कंट्री कोड जैसे इंडिया का 91 है तो 91 डालिएगा, +91 मत डालिएगा, नहीं तो ये रिफ्रेश कर देगा और ये दोबारा आपको पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा। देन एरिया कोड, टेलीफोन नंबर, एक्सटेंशन जो भी है वो आप डिटेल में डाल दीजिएगा। उसके बाद आते हैं पार्ट बी आता है। पार्ट बी में आता है इंफॉर्मेशन ऑफ पासपोर्ट। पासपोर्ट के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको भरना होगा। इसमें पासपोर्ट का नंबर होता है। इसके बाद आता है री एंटर पासपोर्ट नंबर, जो आपने यहाँ पे भरा है वही यहाँ पे भर दीजिएगा। देन इशू ऑफ पासपोर्ट, कौन से स्टेट में आपका पासपोर्ट इशू हुआ था, जैसे कि दिल्ली, अजमेर, कहीं भी आपका, जैसे जयपुर कहीं का भी होगा वहाँ पे आप भर दीजिएगा। उसका डेट ऑफ इशू, जो पासपोर्ट है, जैसे पासपोर्ट का आपको दिखाता हूँ, ये पासपोर्ट का जो डेट ऑफ इशू है यहाँ पे आता है, डेट ऑफ एक्सपायरी यहाँ पे आता है। प्लेस ऑफ इशू, कौन सी जगह पे प्लेस हुआ है, सारे कुछ आपको यहाँ पे डिटेल पासपोर्ट पे मिल जाता है। तो यहाँ पे आप भर दीजिएगा डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ एक्सपायरी, ये आप भर दीजिएगा दोस्तों। ये भरने के बाद पार्ट सी आता है प्रीवियस ट्रेवल टू HKSAR, मतलब कि आप कभी पहले भी 3 साल पहले भी आप विजिट किए थे हांगकांग के अंदर, तो वो आप यदि हांगकांग में विजिट किया है तो अपनी यस कर देना है, नहीं तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा, आप फर्स्ट टाइम हांगकांग जा रहे हैं तो। देन उसके बाद जब पासपोर्ट नंबर आप यदि आप यस करते हैं तो उसका पासपोर्ट नंबर वगैरह डिटेल वगैरह आपको सारी भरनी पड़ेगी। देन मंथ ऑफ, कौन से महीने में गए थे, कितने से कब तक गए थे, सारी डिटेल यहाँ पे आपको भरनी है। उसके बाद आता है कि प्रीवियस विजिट टू फॉरेन कंट्रीज एंड रीजन्स, मतलब आपने पीछे कई कौन सी कंट्रियों में आपने विजिट किया है। यदि आप यस करते हैं, यदि आप मतलब कि हांगकांग के अलावा जैसे थाईलैंड, श्रीलंका और इंडोनेशिया, दुबई कहीं भी आप गए हैं या चाइना, तो आपको सारी डिटेल यहाँ पे भरनी होगी। मैंने यस कर दिया और यहाँ पे अपनी सारी डिटेल यहाँ पे मैं भर दूंगा जहाँ जहाँ पे मैं गया हूँ। जैसे मलेशिया में गया हूँ, या फिर मैं हांगकांग गया हूँ, या फिर मैं चाइना गया हूँ, या फिर दुबई गया हूँ, सारी डिटेल यहाँ पे मैं एक एक करके फिल कर दूँ। कब कब गया था मैं, उसके डेट के साथ में, डेट एंड अराइवल के साथ में। हम सारे डिपार्चर का नहीं डेट डालने होते, अराइवल जब आप गए थे उसका डेट आपको डालना होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आते हैं, इसके बाद आता है ऑक्यूपेशन, आपका क्या एम्प्लॉयमेंट सेक्टर क्या है, मतलब आप स्टूडेंट हैं, मैन्युफैक्चर किस टाइप में आप काम करते हैं, बिजनेसमैन है, स्टूडेंट है, इस सारी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है। उसका जो कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी की सारी डिटेल भरनी है, ऑफिस का एड्रेस वगैरह डिटेल सारी भरनी है। इसके बाद जो ऑफिस का एम्प्लॉयर है उसकी डिटेल, अब स्टूडेंट है तो स्कूल का सारी डिटेल, फ़ोन नंबर वगैरह सब यहाँ पे आपको डालना होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे अपना बोल दिया कि मैं यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, यहाँ पे क्लिक करते तो कंपनी का नाम वगैरह सारी यहाँ पे आपको चीज़ें भरनी होंगी। दोस्तों जो स्टार मार्क है उसको भरना जरूरी होता है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं, और जो स्टार मार्क नहीं होता उसको स्किप कर सकते हैं, कोई इसको इशू नहीं आएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें आता है पार्ट एफ में डिटेल ऑफ कमिंग विजिट, मतलब आप कब आ रहे हैं, पर्पस ऑफ विजिट। पर्पस ऑफ विजिट मतलब ये होता है कि आप किस लिए आ रहे हैं, जैसे आप बिजनेस ट्रिप पे आ रहे हैं, फैमिली विजिट पे आ रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं, किस रीजन से आ रहे हैं। जैसे लग्जरियस विजिट मतलब होता है कि आप घूमने आ रहे हैं, ट्रैवलिंग के लिए आ रहे हैं, तो लग्जरियस विजिट पे आप क्लिक कर दीजिएगा। यदि बिजनेस विजिट है आपका तो बिजनेस विजिट पे आप क्लिक कर दीजिएगा। देन कब कितने दिन के लिए रुकेंगे, दोस्तों यहाँ पे जो हांगकांग के लिए होता है 14 दिन तक के लिए आपको फ्री वीजा मिलता है, लेकिन 14 दिन तक तो कोई रुकता नहीं है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 दिन आप उसको कर दीजिएगा। यदि आप रुकना चाहते हो 14 दिन भी रुक सकते हैं, लेकिन 14 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकते, 14 डेज मैक्सिमम होता है यहाँ पे विजिट के लिए। उसके बाद आप इसको इनपुट एड्रेस, अब ये आता है कि एड्रेस ऑफ अकोमोडेशन, आप कहाँ रुक रहे हैं। दोस्तों booking.com एक साइट है जहाँ से आप
कोई भी एक होटल बुक कर सकते हैं जिसमें पैसा देने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। उसको सारी डिटेल आप बुकिंग करके उसको रख सकते हैं और बुकिंग की सारी डिटेल यहाँ पे आपको भरनी होगी। जैसे वो वहाँ का एड्रेस वगैरह सब कुछ यहाँ पे भरना होगा। जैसे इनपुट पे मैंने क्लिक किया, उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है, कौन सा एड्रेस है, सब कुछ सारी डिटेल यहाँ से आप भर सकते हैं। उसके बाद उसको जो रिजर्वेशन नंबर होता है, होटल का रिजर्वेशन नंबर होता है, एक आता है, वो आप यहाँ से पर भरना होगा। ये आप यहाँ पे डिटेल भर दीजिएगा। ये ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आप जहाँ रुक रहे हैं उसका डिटेल देना पासपोर्ट इसमें वीज़ा में बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए यदि आप चाहोगे कि मैं बुकिंग करके फॉर्म भर दूँ, तो बुकिंग आपको करना है लेकिन पैसा नहीं देना है। booking.com में ये फ़ायदा होता है कि किसी भी होटल में कोई भी आप लॉज बुक कर रहे हो, कोई होटल बुक कर रहे हो, कोई जगह बुक कर रहे हो, कोई अपार्टमेंट बुक कर रहे हो, तो उसके लिए पैसा देने की ज़रूरत नहीं होती। कई सारे ऐसे होटल्स होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे आप अराइवल मतलब पहुँच करके पैसा दो, मतलब पैसा जमा करो। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। यदि आपको जाने का मन ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें आप उसको पैसा आपका तो कुछ लगा ही नहीं, तो आप सारी डिटेल यहाँ पे भर दीजिएगा। देन इसके बाद आता है कि हांगकांग डॉलर आपके पास कितना है, मतलब फंड अवेलेबल है कितना है। तो यहाँ पे आपको सेकंड वाला हमेशा भर के रखना है, 5,000 से 10,000 हांगकांग डॉलर। उसके बाद लोकल कनेक्शन आप इन HKSAR मतलब हांगकांग में आपका कोई लोकल कनेक्शन है, तो दोस्तों हमेशा यहाँ पे नो ही भरना है। क्योंकि आपका ये कनेक्शन होगा भी तो आपको मैं इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि कई बार सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, फिर वहाँ पे कौन रहता है, क्या रहता है, सारी डिटेल आपसे भी पूछने लग जाएंगे, तो इसलिए इसको नो ही रहने दीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आते हैं पार्ट जी में। पार्ट जी में क्या होता है कि इसमें सब में आपको नो ही भरना है, मतलब कि आपका रिटर्न कोई हार्डशिप या डिफिकल्टीज तो नहीं है, आप रिटर्निंग इंडिया, कोई आपको दिक्कत तो नहीं होगी रिटर्न आप रिटर्न जाने में इंडिया के लिए, आपको कोई एश वारंट वगैरह तो नहीं है, कोई भी लीगल कोई चीज़ें तो नहीं है, सारी चीज़ों में आपको यहाँ पे नो 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 भर देना है। उसके बाद दोस्तों आइडेंटिफिकेशन पे आना है, आइडेंटिफिकेशन पे क्लिक करना है, क्वेश्चन। दोस्तों इसको याद जरूर रखना कि ये आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन जो होता है वो बाद में आपके बहुत काम आएगा। ये जब आप फॉर्म भर दोगे, आपका पास हो जाएगा, मतलब सक्सेसफुल हो जाएगा, आपका वीजा मिल जाएगा, तो आपको प्रिंट आउट निकालने के लिए इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए माई फर्स्ट पेट नेम माई चाइल्डहुड फ्रेंड, उसका आंसर आपने हमेशा याद रखना है। उसके बाद जब आप प्रिंट आउट निकालने जाओगे तो आपको एक तो वीजा का जो आपका जो पासपोर्ट नंबर होता है वो पूछेगा, और देन इसका जो क्वेश्चन और आंसर ये पूछेगा। उसके बाद आप आराम से प्रिंट आउट निकाल सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आते हैं, इसमें यह जो आपका कैप्चा कोड आ रहा है वो वैलिडेशन की, इस पे हमें क्लिक करके देन कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों ये आपको 5 मिनट में, 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, बहुत ही कम टाइम में आपको बता देगा कि आपका वीजा सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है, मिला या नहीं मिला है। यदि मिल गया है तो आप उसी तरीके से दोबारा से, जैसे मैंने बताया, इस तरह से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। प्रिंट और 6 महीने तक के वैलिड होता है, कभी भी आप यहाँ से जा सकते हो। दोस्तों हांगकांग वीजा लेने के लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको 1 रुपये भी इसमें खर्च करना नहीं होता है, और आप इजीली वीजा ले सकते हो। और दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों के लिए तो इतना प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जैसे हैदराबाद हो गया और कुछ ऐसे स्टेट हो गए, जैसे पंजाब स्टेट हो गया, उसमें थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं हांगकांग में वीजा को पास होने में, सक्सेसफुल होने में। कुछ पता नहीं क्या रीजन है, आई डोंट नो, लेकिन इस तरह से दिक्कतें आती है। लेकिन दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहर हो गए, इस समय जैसे मेरा दिल्ली का है, तो मैं ऑलरेडी मेरे करूँगा तो मेरा मैक्सिमम टाइम होगा कि पास हो जाएगा। यदि कुछ गलतियाँ होंगी तो उसको सुधारा जा सकता है। यदि आपका ये ऑनलाइन नहीं होता, एक बार फेल हो जाता है, तो आपको हांगकांग का जो एम्बेसी होता है, दिल्ली में जो एम्बेसी है, जो आपके शहर में एम्बेसी होगा, वहाँ पे जाकर के आपको उसको अप्लाई करना होगा वीजा ऑफिस में। तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं या ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें कोई चार्जेज नहीं होता है आप वीजा अप्लाई करने के लिए। तो अपना पूरा फॉर्म देख, तो दोस्तों आज पूरी तरह से आप समझ गए होंगे किस तरह से आप हांगकांग का वीज़ा ले सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो साइड है उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट क्लिक करके जा सकते हैं, और किस तरह से करना है वो भी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा ही दिया है। तो आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा दोबारा से। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। आप का जो आप यदि हांगकांग जा रहे हैं तो आपकी जर्नी सुबह हो और अच्छा हो।
तो थैंक यू सो मच आज के लिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।